आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि पूरे फुल बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कि आप कैसे प्रोडक्ट की एंट्री, बारकोड प्रिंट, परचेज की एंट्री, सेल कैसे करेंगे, सेल रिटर्न, परचेज ऑर्डर, सेल कोटेशन, एक ही वीडियो में टोटल A to Z हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्ट की एंट्री हम देखते हैं। प्रोडक्ट की एंट्री में जाने के बाद यहाँ पर हम प्रोडक्ट का नेम हम इनपुट करेंगे। ABC या XYZ कोई भी हम प्रोडक्ट एक ले लेते हैं। XYZ नाम से एक मैंने प्रोडक्ट लिया ताकि बेसिकली आप समझ पाएं कि कैसे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप काम करेंगे और अपने व्यापार को आप कैसे मैनेज करेंगे। दोस्तों, यह आपका माई बिलिंग पैड का GST बिलिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इजी और आसान तरीके से सारे कार्य को आप कंप्लीट कर सकते हैं जो भी व्यापार के रिलेटेड आपका हो। चाहे आपका बिजनेस किराने की दुकान का हो, चाहे आपका बिजनेस गारमेंट स्टोर हो, चाहे रिटेल का कोई भी काउंटर हो। प्रोडक्ट एंट्री हम लोग देख रहे हैं अभी। यहाँ पर XYZ प्रोडक्ट नाम डालने के बाद अगर आपको कोई भी ब्रांड सेलेक्ट करना है तो यहाँ से ब्रांड आप ले सकते हैं। कुछ न्यू ब्रांड अगर आपको बनाना है तो आप एड ऑप्शन पे जाके, अब एड ऑप्शन जितने भी स्थान पे रखा हुआ है उसका मतलब हम समझते हैं कि एड ऑप्शन का मतलब हमारा क्या होता है। एड ऑप्शन जहां पर रहेगा वहां पर कुछ न कुछ इंसल्ट करने के लिए है। जैसे यहाँ पर ब्रांड आपको इंसल्ट करने के लिए है, यहाँ पर आपको जो एड का ऑप्शन दिया गया है आपको साइज इंसल्ट करने के लिए है। यहाँ पर देखेंगे अगर एड ऑप्शन दिया गया है तो आपको सवियर इंसल्ट करने के लिए है, और यहाँ पर एड ऑप्शन अगर आपका गया है तो आप देखेंगे कि आपका यूनिट यहाँ पर इंसल्ट करने के लिए। दोस्तों, जहां पर भी जिस भी बॉक्स के सामने, जिस भी टेक्स्ट बॉक्स के सामने या फिर कम्बो बॉक्स के सामने आपको एड ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब है कि नई चीजें आप वहां पे अपडेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सपोज भाई हमने यहाँ पे पोलो ले लिया। ये जो XYZ हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी हमारी साइज क्या है, साइज नहीं है तो अदर या अननोन या फिक्स साइज आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे इस तरीके से एक्सेल डाल दिया। यहाँ पे वियर शब्द का मतलब होता है डिपार्टमेंट। अगर आप कपड़े के स्टोर चलाते हैं तो आपको टॉयज, मेंस, लेडीज, तो एक एक अलग अलग सेक्शन को यहाँ पे डिवीजन दिया गया है ताकि आप वियर में डालने के बाद आगे चल के कौन सी सेक्शन में कितने लोग काम करते हैं, कितने जो भी काम करते हैं उनका सेल क्या हो रहा है। जैसे सपोज भाई आपके यहाँ 15 से 20 सेल्समैन है और उस 15 से 20 सेल्समैन में कोई टॉयस में काम करता है जो कि खिलौने वगैरह बेचता है, कोई मेंस का कपड़ा बेचता है, कोई लेडीज का कपड़ा बेचता है। तो जो लेडीज का कपड़ा, मेंस का कपड़ा बेचते हैं उनकी सैलरी भी जैसा आप दे रहे हैं तो उस सैलरी के हिसाब से परफेक्ट काम कर रहे हैं कि नहीं है, या तो फिर जिस मंथ में आपका अच्छा ग्रोथिंग का चांस है उस तरीके से वो डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो XYZ जो प्रोडक्ट है तो आपको यहाँ पर जो मैंने बताया कम काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जो सेल्समैन की बात कर रहा हूँ, वो चीजें आपको रिपोर्ट एक मिलेगा कि कौन सा सेल्समैन कितना रुपए का सेल किया, क्या सेल किया, या उसके सेक्शन में कितना सेल हुआ। तो ये रिपोर्ट अगर हम यहाँ से अगर हम वियर चूज किए रहेंगे तो रिपोर्ट लेने में हमें आसानी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपका लेडीज सेक्शन या मेन सेक्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। सब वियर का मतलब होता है कि वियर और सब वियर, वियर सब वियर में डिफरेंट होता है। जैसे वियर मतलब आपका हो गया हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन के अंदर कौन कौन से, जैसे कि आपके एक हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं एक पैंट है। वो जो पैंट है हमारा सपोज भाई एक मेंस में आपने डाल दिया कि मेंस वेयर का हमारा पैंट है, तो वो कौन से सीजनली, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं कि जो कि सीजनली आते हैं कि ये आपका ठंडी में चलने वाला है, ये आपका गर्मी में चलने वाला है, तो उसको इस तरीके से सब सेक्शन के रूप में आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो HSN कोड दिया गया है, HSN कोड का मतलब ये होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का बेसिकली गवर्नमेंट के हिसाब से कोड आता है, उस कोड को आप काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में आपका आता है यहाँ पर पार्ट नंबर, डिजाइन और पैटर्न। इन दोनों शब्द का अर्थ है कि जो भी पार्ट नंबर हो, जो भी डिजाइन है हमारा, इन पार्ट नंबर और डिजाइन को ऑप्शनल है, अगर आपके पास है, अवेलेबल है उसका डाटा तो आप फिल करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है।
यहाँ पर हमारा आ गया परचेज का रेट हमने 500 रुपये डाल दिया। यहाँ पर आ गया सेल का रेट, मैंने 750 रुपीज डाल दिया। यहाँ पर आ गया रीऑर्डर पॉइंट, यहाँ पे 10 पीस ले लिया। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक किस कंडीशन में हमें डालना है और किस कंडीशन में हमें ओपनिंग स्टॉक को नहीं डालना है। जैसे सपोज भाई आपका ओल्ड शॉप है तो वहां पर आप ओपनिंग स्टॉक को डाल सकते हैं। अगर आपका न्यू स्टॉक मतलब शॉप है तो वहां पे आपको ओपनिंग स्टॉक डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसकी परचेज की एंट्री करेंगे। तो परचेज की एंट्री जैसे आप करते हैं तो वो आपका तब जाके हमारा स्टॉक प्लस होता है। तो कुल मिला के हमको ये समझना है कि जो भी हम ओपनिंग स्टॉक बना रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक तब हम बनाएंगे कि जैसे हमारा ओल्ड शॉप है या ओल्ड स्टोर है, तभी हम ओपनिंग स्टॉक बेसिकली बनाएंगे। अगर हमारा ओल्ड शॉप ओल्ड स्टोर नहीं है तो हम ओपनिंग स्टॉक नहीं बनाएंगे, मात्र प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे, बाद में इसको हम परचेज की एंट्री कर हम चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हमारा जैसे सपोज बेसिकली अभी हम 10 पीस मैंने डाल दिया ओपनिंग स्टॉक भी, और यहाँ पर जो बारकोड का नंबर है, अब बारकोड के नंबर भी दो तरीके से काम करता है। एक तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बारकोड लगे होते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बारकोड स्कैन करके आप यहाँ पर आप इंसर्ट कर लीजिए तो आपका ये उसी बारकोड वही बारकोड आपका काम कर लेगा। और अगर आपका कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बारकोड नहीं आते हैं तो यहाँ पर सिस्टम हमारा खुद का जनरेटेड बारकोड देता है, सिस्टम बारकोड देता है। तो यहाँ पे हमने 0061 करके एक बारकोड है हमारा। यहाँ पर आप परचेज की यूनिट हमने पीस में डाल दिया और यहाँ पर सेल की भी यूनिट हमने पीस में डाल दिया। ये देखिए डिस्काउंट का मतलब है कि परमानेंट डिस्काउंट। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का परमानेंट मतलब आज आप प्रोडक्ट एंट्री कर रहे हैं, आज आप परचेज की एंट्री जब भी कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को हमेशा आप 10%, 20%, 10% जो भी आप अगर हमेशा डिस्काउंट, परमानेंट डिस्काउंट जिसको हम बोलते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो परमानेंट डिस्काउंट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हम बेसिकली अभी फिल नहीं कर रहे हैं, हम अंदर से डिस्काउंट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आपको अभी हम आगे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है टैक्स, तो हमने टैक्स ले लिया सपोज भाई 2.5% आपका CGST और 2.5% आपका SGST। 2.5 CGST 2.5 आपका SGST क्यों होता है कि टोटल जो हमारा टैक्स का जो स्लैब होता है, हमारा ये जो प्रोडक्ट है कौन सी स्लैब के अंतर्गत आता है। टोटल 4 स्लैब होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। टोटल 4 स्लैब है। इन 4 स्लैब के बीच में ही एक स्लैब आपका रहेगा या तो भाई जीरो या तो भाई उसका टैक्स हो ही ना, ऐसा होता है। लेकिन टोटल 4 स्लैब है तो यहाँ पर आप उसको आप टैक्स यहाँ पे ले लीजिए, आप जितना भी होगा उसका 50% आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैक्स क्वांटिटी और डिस्काउंट क्वांटिटी, जैसे बेसिकली ज्यादातर यूज जो होता है आपके किराने की स्टोर पे होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं यहाँ पे इसका यूज कहाँ करना है। जैसे एक साबुन अगर आपने ले रहे हैं, जैसे साबुन मैं समझता हूँ किराने की दुकान पे जो साबुन होता है, नहाने वाला साबुन या कपड़ा का साबुन, अगर एक साबुन अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको बेसिकली समझ लीजिए जैसे 10 रुपए का है, और अगर आप 6 पीस खरीद रहे हैं तो आपको प्रत्येक पीस के पीछे आपको 40 पैसे की छूट या 1 रुपए की छूट हो जाए, 9 रुपए आपको पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी कंडीशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर आप मैक्स क्वांटिटी आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैक्स क्वांटिटी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पे जैसे आ गया कि 6 हो गया, तो ये 6 पीस जब भी आपका होगा तो आपको प्रत्येक पीस के पीछे हमें 1 रुपए की हमें अभी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर 0 रख दे रहे हैं और यहाँ पर देखिए सेव बटन पे हमने क्लिक किया, सुरक्षित सेव हो गया। ये अभी हमारा प्रोडक्ट की एंट्री हुआ और वो जो प्रोडक्ट की एंट्री XYZ नाम से प्रोडक्ट की एंट्री हुई, इसको आप अगर देखेंगे तो यहां पर ये देखिए ओपनिंग स्टॉक भी 10 पीस इसका हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, ध्यान से समझिए। अभी हमने प्रोडक्ट की एंट्री तो कर लिया, सर अभी हमें ऐसा चाहिए कि इसको प्रोडक्ट अपडेट करना है,
कि हम प्रोडक्ट को कैसे अपडेट करें। तो प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए आप सबसे पहले गेट डाटा बटन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे कि यहाँ पे सर्च बाय प्रोडक्ट का नेम से आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय कैटेगरी से सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय बारकोड का नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय सब कैटेगरी से कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था XYZ नाम से हमने सर्च किया तो तुरंत आपको XYZ नाम का जो भी प्रोडक्ट था ऑटोमेटिक व्यू हो गया। तो उस प्रोडक्ट को यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका फुल फिलअप हो जाएगा। तो जो भी आपकी त्रुटि हुई है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं डिजाइन नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया था तो 1 2 3 4 मैंने डाल दिया, पैटर्न नंबर नहीं दिया गया था या जो भी पार्ट नंबर, जो भी पैटर्न नंबर, जो भी आपको यहाँ पर अपडेट करना है उसको अपडेट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आपका डिलीट का, ये देखिए डिलीट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे आप आपका अपडेट का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं, ये देखिए अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आपका एक डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट का ऑप्शन भी हम समझते हैं कि बेसिकली हमारा डिलीट का ऑप्शन कैसे काम करता है। डिलीट का ऑप्शन का मतलब देखिए वही प्रोडक्ट तभी डिलीट होगा जब आप उस प्रोडक्ट का परचेज में एंट्री ना किए हो, सेम प्रोडक्ट का सेल में एंट्री ना किए हो, आप मात्र प्रोडक्ट इंसल्ट किए हैं तो उस प्रोडक्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर आपने एक बार उसको प्रोडक्ट इंसल्ट कर सेल कर दिए तो उस प्रोडक्ट की आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं। चाहे डिलीट के केस में चाहे आपको अपडेट के केस में, आपको सबसे पहले गेट डाटा बटन पे क्लिक कर यहां पर उस प्रोडक्ट को सर्च कर, इस यहां से देखिए जैसे XYZ है, उस प्रोडक्ट को सर्च कर यहां पर फिर से अपडेट या डिलीट किया जा सकता है। तो मैंने यहां पर आपको सारी चीजें हो गया। न्यू का मतलब नया पेज करने के लिए यहां पर आपका सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नया आपका प्रोडक्ट इंसर्ट हो जाएगा। अपडेट का मतलब हो गया कि आपको जो भी कुछ भी सेव करने के बाद त्रुटि हो गया, परेशानी हो गया या गलत कुछ हमसे एंट्री हो गया है तो उसको हम अपडेट बटन पे क्लिक कर अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट में आपका हमारा आता है यहाँ पे आपका डिलीट का ऑप्शन। हमारा डिलीट तभी प्रोडक्ट होगा जब हम समझ लीजिए कि उस प्रोडक्ट को जो हमने इंसल्ट किया है, अगर हमारा सपोज भाई हमने उसको सेल नहीं किया है, हमने उसको परचेज में एंट्री नहीं किया है तो प्रोडक्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। गेट डाटा का मतलब होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हमने इंसल्ट किया हुआ उसको व्यू करने के लिए होता है। क्लोज मतलब करंट का जो भी आपका है एक क्लोज करने के लिए होता है। जैसे अभी जो हम टोटल बता रहे हैं आपको, इस साइड बाय साइड सारे ऑप्शंस में इतने ऑप्शंस अभी मैं देखूंगा। फिर आज को इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैंने एक ऑप्शन भी आपको छोड़ने वाला नहीं हो, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा तो आपको मैं एक चैप्टर वाइज दे दूंगा कि जो भी आपको काम करना है, जैसे प्रोडक्ट कैसे इंसल्ट करना है तो प्रोडक्ट का चैप्टर अलग हो जाएगा, अगर आपको बारकोड कैसे प्रिंट करना है तो बारकोड का चैप्टर अलग हो जाएगा। तो हम बेसिकली अभी बारकोड प्रिंट के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो हम बारकोड प्रिंट ऑप्शन बटन पे हम क्लिक कर लिए। तो बारकोड प्रिंट ऑप्शन पे जैसे हम चले गए तो हमारी अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमने अभी प्रोडक्ट की एंट्री किया हुआ है XYZ नाम से, उस प्रोडक्ट को हमें जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक हमने बनाया उतने का हमें बारकोड चाहिए। तो हम कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले हमने यहां पर XYZ हम सर्च कर लेते हैं। XYZ सर्च करके हमने इंटर कर लिया तो नीचे आप ये देखेंगे तो यहां पर ये देखिए ये पूरी लिस्ट आपको आ जाता है कि कितना आपके पास मतलब प्रोडक्ट आपका है, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको सर्च की लिस्ट में आ चुका है। तो हमने यहां पर लेने के बाद यहां पर आप देखेंगे अभी हम ए ऑप्शन देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक जनरेट बारकोड है। तो अगर हमने यहां पर 10 पीस हमने ओपनिंग स्टॉक लिया हुआ था तो जब हम ओपनिंग स्टॉक जनरेट बारकोड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो बारकोड आएगा वो 10 पीस ही आएगा। थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं। ये जो बारकोड की जो साइज हम आपको दिखा रहे हैं ये आप अपने व्यापार के रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी भी साइज में आप इसको आप ले सकते हैं, डिजाइन करा सकते हैं, एडिट करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। जैसे
यहाँ पर अभी हमने 10 पीस लिया थे, देखिए 10 पीस आ गया। अगर हम यहाँ पे 3-4 अलग अलग प्रोडक्ट रहे और सबका अलग अलग आपका ओपनिंग स्टॉक है तो उतने पीस का यहाँ पे बारकोड की हमारी रिक्वायरमेंट होगी और उतनी पीस हमारा यहाँ से प्रिंट किया जा सकता है। ये देखिए हमने यहाँ से अभी प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि जैसे हमने 10 पीस लिया हुआ था, हमारा यार 2 पीस थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ तो हमें उसको काम करना है बेसिकली, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी पे जाके जितनी कॉपी आपको चाहिए उतनी कॉपी डाल के यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपीज, तो उतने कॉपी आपको बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक तुरंत आपका वो बारकोड आपका व्यू हो जाएगा और उतनी पीसेस में आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 2 पीस, तो आप इसको आप प्रिंट आउट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट में अभी हम आगे देखते हैं, ये हमारा परचेज स्टॉक जनरेट बारकोड है, बाकी सारी चीजें इसमें हो गया है। अभी हमें परचेज स्टॉक जनरेट बारकोड का अभी हम यूज जिसमें परचेज की एंट्री हम कर लेंगे उसके बाद हम आपका इसका यूज कर रहे हैं। तो इस बटन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें परचेज एंट्री ऑप्शन पे हमें जाना होगा। तो हम यहाँ पर परचेज एंट्री, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है आपको परचेज एंट्री। तो परचेज एंट्री में हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो इनवॉइस का नंबर है कौन सा चल रहा है, कौन से डेट को हमें बिल इंसल्ट करने वाले हैं, यहां से आपने चूज कर लिया। यू चूज करने के बाद यहाँ पे कौन किसका रेफरेंस है, जिसके रेफरेंस से आप सामान ले रहे हैं। यहां पर आपका आ गया सप्लायर की आईडी डालने के लिए, जो भी आपका नया सप्लायर है तो नया सप्लायर कैसे इंसल्ट करेंगे यहां से हम देखते हैं। नए सप्लायर यहां पे इंसल्ट करने के लिए जैसे यहां पे हमने 909090 करके हमने ए नंबर ले लिया, तो लेने के बाद यहां पे इंसल्ट करके इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो यहां पे पहले से इस व्यक्ति का अकाउंट मतलब ये जो सप्लायर का पहले से हमारा है इसलिए करके सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो मैं कुछ नया नंबर लेता हूं जिसमें आपका वो सप्लायर में ऐड नहीं हुआ होगा, तो हम इस नंबर को हम डालने के बाद इंसल्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये देखिए लिखा हुआ है सप्लायर नेम नॉट एग्जिस्ट, आर यू वांट टू मतलब एड न्यू सप्लायर नेम, मतलब आप अपने जो आपने नंबर इंसल्ट किया हुआ है अभी सप्लायर नेम में इंसल्ट मतलब नहीं है, मतलब वो कभी भी एक ट्रांजैक्शन में नहीं आया है। क्या आप इसका नया सप्लायर का अकाउंट खोलना चाहते हैं? तो मैंने बोल दिया यस। तो यहाँ पे सप्लायर के अकाउंट में सबसे पहले आप बेसिकली नाम आप डालेंगे राजकुमार, यहां पर एड्रेस डाल दिया LOCAL लोकल, सिटी भी लोकल, यहां पर स्टेट है, स्टेट भी हमने डाल दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश डालने के बाद यहाँ पे पोस्टल कोड आ गया, ईमेल आईडी आ गया। यहां पर देखने वाली बात है, अगर इस सप्लायर का पहले से ही कुछ बकाया धनराशि है या क्रेडिट में या डेबिट में, उस राशि को यहां पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में आप डाल सकते हैं। यहां पर सेव ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और क्लोज ऑप्शन पे चले जाइए। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए राजकुमार का पूरा हिस्ट्री आ गया। आने के बाद ये देखिए यहां पर इनवॉइस नंबर दिया गया है और इस इनवॉइस नंबर का रोल है कि जो भी आपको बिल मिला हुआ है परचेज एंट्री का, वो बिल कौन सी डेट को आपको मिला हुआ था, तो कौन सी डेट को वो इनवॉइस क्रिएट हुआ था, ताकि आप ये पता कर पाए कि आज के दिन में जो हम इंसल्ट कर रहे हैं, भाई आज के दिन हमारा जो सामान हम सपोज भाई हमने एमपी से लिया तो वो एमपी का सामान जो है हमारे पास यहाँ पे तो तुरंत पहुंच नहीं जाएगा, उसके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन का हमको समय चाहिए, समय लगता है। तो वहां पे कौन सी डेट को उसका इनवॉइस नंबर था, कौन सा इनवॉइस नंबर था, कौन सी डेट को आपकी परचेजिंग था, ये चीजें यहाँ पे डालना होता है, दोनों ऑप्शन। उसके बाद यहां पे देखिए एक बहुत ही अच्छा है नंबर ऑफ आइटम, और नंबर ऑफ आइटम मतलब कितनी पीस आपने खरीदा है, और टोटल मतलब क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितना आइटम है और कितनी क्वांटिटी में है। नंबर ऑफ आइटम दोनों को हम डिफरेंट तरीके से समझते हैं। नंबर ऑफ आइटम मतलब हो गया जैसे कि एक पार्ले जी हुआ तो एक आइटम हो गया। अब इस पार्ले जी को हम 10 पीस ले रहे हैं, 40 पीस ले रहे हैं, 50 पीस ले रहे हैं, तो हमारा बेसिकली क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो अभी हम एक बारकोड स्कैन कर, अब हमारी बारी आ गई प्रोडक्ट को इंसल्ट करने का। तो हम यहां पे प्रोडक्ट को इंसल्ट करते हैं, जैसे यहां पर 00
61 मैंने डाला तो यहाँ पे XYZ प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आ गया और उस प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी में आप परचेजिंग करने वाले हैं तो उसकी एंट्री कर लीजिए 20 पीस। यहाँ पर MRP हो गया 750 रुपया, यहाँ पर आपका हो गया 500 रुपया आपका उसकी परचेज की कॉस्ट हो गया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। डिस्काउंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर CGST SGST जो भी आप जो प्रोडक्ट की एंट्री के समय जो आपने टैक्स डाला हुआ था 2.5 तो यहाँ पर आ गया। अगर आपका जो कंपनी जहां पे आपका चल रहा है और वो स्टेट और जहां से आप सामान लाए हैं अगर वो स्टेट डिफरेंट होगा तो ऑटोमेटिक IGST में आ जाएगा। उसके बाद यहां पर अगर आप ये देखिए टोटल आ गया तो यहां पे हमने 20 पीस लिया, इसका आ गया 10,000 रुपए। कितने के हिसाब से? 500 रुपए के हिसाब से। यहां पर ऐड बटन पे हमने क्लिक कर दिया तो यहां पर वो प्रोडक्ट ऐड हो गया। अभी हम दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं सेम इसी तरीके से। 00 यहां पर 59 है तो यहाँ पे 0059 को ले लिया। टी शर्ट है, जितनी क्वांटिटी में लेना है लेके आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कुछ ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हमने प्रोडक्ट एंट्री पहले से नहीं किया है। उस सिचुएशन में आप A3 डॉट बटन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आप कोई भी प्रोडक्ट की एंट्री कर लीजिए। अब उसको जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा। हमने पहले से प्रोडक्ट की एंट्री बताया कि पहले से आपको प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करना है, फिर आपका काम कैसे आप करेंगे। तो अभी हमने वही प्रोडक्ट एंट्री को मैंने परचेज पे ला दिया था। तो आपको अगर अलग अलग प्रोडक्ट की एंट्री हमेशा अगर आपको चेंज करना है, ऐड करना है तो आप यहां से जाके ऐड कर सकते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है कैश में है बना या क्रेडिट में बना हुआ है। अगर कैश में अगर आप ले लेते हैं और फिर अभी हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो जब तक हम इस अमाउंट को हम पे नहीं कर देंगे जितने अमाउंट का हमने परचेजिंग किया है 10,500 रुपए का, तो हमें 10,500 रुपया यहाँ पर पे कर देना है। अभी अगर यहाँ पर आपको क्रेडिट में करेंगे तो फिर आपको पेमेंट वहां पर पेड करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका वो चल जाता। अभी हम यहाँ पर से बटन, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर ST0013 चल रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया तो सुरक्षित हमारा ये प्रोडक्ट सेव हो गया और हमारे स्टॉक में आ गया। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी हमने परचेज का भी लिस्ट बनाया, जो भी परचेज की हमने एंट्री किया, तो जितनी क्वांटिटी में मैंने परचेज आइटम डाला और जितना मैंने अलग अलग पीसेस मैंने जो ऐड किया हुआ था उतने पीसेस का उतनी क्वांटिटी में, मतलब जो भी आइटम है उतनी क्वांटिटी में जितना हमने स्टॉक उसके अंदर डाला है उसका हमें बारकोड चाहिए। तो हमें ये देखिए प्रोडक्ट बारकोड प्रिंट बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका STA वाला सा, तो हम इस नंबर पे वही सेम ST का नंबर डालेंगे। अभी हमने यहाँ हमारा देखिए 2 लिस्ट आया है। अगर देखिए डिफरेंट होता है, जैसे सपोज भाई इसमें अगर 50 पीस रहेगा, 100 पीस रहेगा, 100 आइटम्स रहेंगे, 150 आइटम, 200 आइटम, तो पूरे 200 आइटम भी आ जाते हैं इसमें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए अभी हमारे पास कितना क्वांटिटी में बारकोड आना चाहिए, यहाँ पर 20 और 1 21 की क्वांटिटी में हमें बारकोड आना चाहिए। तो यहाँ पे परचेज स्टॉक बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे परचेज स्टॉक बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अगर जैसे जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आने के बाद ये देखिए आपका ये बारकोड कितनी पीस लगा हुआ है, देखिए टोटल 21 पीस आपको बारकोड आ गया। यहाँ पे क्या है, XYZ नाम का एक है और सबसे लास्ट में अगर देखेंगे तो टी शर्ट है। तो टी शर्ट का हमने कितनी पीसेस लिया हुआ था बारकोड, 1 पीस लिया हुआ था, बाकी का ये देखेंगे 10 पीस आपका 20 पीस आपका इसका हो गया, मतलब आपका XYZ प्रोडक्ट का। तो हमने यहाँ पे अभी प्रिंट आउट अगर आपको करना है तो यहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। एक्सेल वगैरह में चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, PDF वगैरह में। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया और अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अभी सेल POS कि आप सेल का बिल कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पर सेल POS बटन पे हमने क्लिक किया। जैसे आप सेल POS बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है 2 तरीके से। एक तो हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि हम इसको कैश में भी बेच सकते हैं और उधार में भी बेच सकते हैं। तो अगर आपको कैश में बेचना है तो बाय डिफॉल्ट हमारा कैश का पॉपअप आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट को आप स्कैन करिए।
जैसे 0001 स्कैन किया, दूसरा हमने 0060 हमने स्कैन किया, यहाँ पे 10% का ऑफर था लगा दिया, यहाँ पे 0059 हमने स्कैन किया तो 0059 आ गया। तो मतलब अभी हमारा जो भी हमने बिल अभी जो मैं कैश में डाल रहा हूं, इस कैश के बिल को अभी हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका 1665 रुपए का आपका यहाँ पे ये देखिए टोटल बिल बना हुआ है 1665 रुपए का। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो 1665 रुपए का जो हमारा बिल बन रहा है, अब इसमें हमें 2000 रुपए का सामने वाले ने हमें नोट दिया, तो हमारा एक कंडीशन हो गया कि अभी हमने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो डू यू वांट टू प्रिंट हमने नो कर दिया, क्योंकि कई सारे भी अभी प्रिंट है तो उसको हम नहीं दिखा रहे हैं अभी आपको। तो अभी फिर से हम बिल बनाते हैं, जैसे 0001 किए, 0002 किए। अभी आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से समझिए कि ये जो हमारा बिल का भुगतान है अभी हमें ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से देना है। तो डायरेक्ट आप QR कोड F3 बटन को प्रेस कर लीजिए, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो QR कोड अभी जो आपको दिख रहा है, ये QR कोड आपको गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे से आप इजी और आसान तरीके से बिल को, रिसिप्ट को आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। बिल पे भी आपका एक QR कोड आ जाएगा और इजी और आसान तरीके से इस QR कोड को स्कैन कर अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 126 रुपए आया, तो 126 रुपए के स्थान पे मैंने 200 रुपए यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये देखिए ऑनलाइन पेमेंट है, 126 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हम जो अभी ऑप्शन अभी सेव होने के बाद जो प्रिंट आएगा 3 इंच में, हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंटर नहीं अटैच है तो सेव करने का ऑप्शन बोल रहा है, तो मैंने 34 नाम से मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट थे, तो 34 नाम से जो हमने अभी सुरक्षित सेव किया हुआ है इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया और यहाँ पर डेस्कटॉप पे आके 34 ऑप्शन पे हमने क्लिक करके ओपन कर दिया। जैसे 34 को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देखिए कि कैसा बिल बनता है, थोड़ा सा हाईलाइट कर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमने यहां से ग्रीन कलर का ले लिया। अब ये देखिए सबसे ऊपर जो है टैक्स इनवाइस है। अब इस टैक्स इनवाइस का मतलब क्या होता है कि अगर आप एस्टीमेट बना रहे हैं तो एस्टीमेट यहाँ पे हो जाता है, अगर आप टैक्स बना रहे हैं तो टैक्स हो जाता है। अगर नीचे आप उसके दिखेंगे माई बिलिंग पैड जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके अपने दुकान का नाम, आप अपने स्टोर का नाम, आप अपने मॉल का नाम या फिर अपने आप कंपनी का नाम, यहाँ पे आप जो भी कंपनी बनाते समय नाम डालेंगे वही नाम यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है। लोकल मतलब होता है एड्रेस, आप कोई भी जो भी आपका बिलिंग का एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे बिलिंग का कुछ आपका हेल्पलाइन नंबर है तो डालिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपका आता है इनवाइस नंबर, ये इनवाइस नंबर हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। यहाँ पर आपका आता है इनवाइस डेट और यहाँ पर आपका आते हैं उसकी टाइमिंग। तो डेट और टाइमिंग का यहाँ पे यूज ये है कि ये जो इनवाइस कटिंग हुआ है ये कौन सी डेट को हुआ है और कितने बजे हुआ है। उसके बाद आता है हमारा कस्टमर का नेम, कस्टमर का स्टेट और यहाँ पे नीचे आ गया आपका आइटम नेम। तो यहाँ पे आ गया आपने डाल दिया सांभर मसाला MDH का है, 90 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस है, 1 पीस की क्वांटिटी में सेल हुआ, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। अभी हमारा 90 रुपए का ये पूरा बिल बना, मतलब ये प्रोडक्ट एड हुआ इसका टोटल। इसके बाद आपका दूसरा आपका मसाला है 40 रुपए का है और यहाँ पर आपको 1 पीस आपको आपने मतलब परचेस किया हुआ है, ये आपका 3 रुपया 60 पैसा यहाँ पे आपका छूट मिला है और टोटल 36 रुपये 40 पैसा हो रहा है। नीचे आप देखेंगे आइटम मतलब कितने आपने आइटम खरीदा, क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी लिया आपने। जैसे 1 आइटम लिया और 1 क्वांटिटी लिया तो आपको 1 आइटम में आ जाएगा और 1 क्वांटिटी में आ जाएगा। अगर आप वहां पे ऐसा डालेंगे कि जैसे सांभर मसाला हमने 5 की क्वांटिटी में लिया था, जब 5 की क्वांटिटी में डालेंगे तो वो 5 अलग अलग मतलब जोड़ के बताएगा कि हमारा क्वांटिटी ज्यादा है और आइटम हमारा कम है। उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस टाइप, मतलब ग्रॉस टोटल अमाउंट कितना हुआ, अगर कुछ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आपका यहाँ पे टैक्स का जो भी है तो टैक्स का यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप जो भी है टैक्स यहाँ पर भी आ जाएगा। नीचे आप अगर देखेंगे
तो पेमेंट जो भी जितने रुपए का हमारा बिल बन रहा है, तो अभी हम पेमेंट कैसे उसको भुगतान दिया गया है उसको देखने के लिए यहाँ पर है कि टोटल बिल बन रहा है 126 रुपए का, ऑनलाइन पेमेंट है जिसको हम गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे के माध्यम से हम ले सकते थे, वही पेमेंट आया। और ये जो क्यूआर कोड जनरेट हुआ है अभी यहाँ पर जो अभी दिख रहा है, ये देखिए, ये जो क्यूआर कोड जो दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे से पेमेंट आप एक्सेप्ट कर, आप जैसे कि आपने बिल बना दिया, फिर बाद में जाओ भैया इसको स्कैन करा के पेमेंट ले लेना, तो उस तरीके से आप स्कैन करा के पेमेंट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार टर्म्स एंड कंडीशन भी ले सकते हैं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट यही रहा। अभी हम फिर क्या करेंगे, हम अभी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर में चलने के बाद हम सेल पीओएस पे फिर से चलते हैं। तो सेल पीओएस पे भी अभी कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हमको समझना होगा कि अभी ये देखिए आपका त्योहारों के मौसम में हम इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्काउंट वाले कुछ ऑप्शंस आपको बता दें, तो फिर हम होल्ड का ऑप्शन बताएं त्योहारों वाले ऑप्शन वाला। तो हमें डिस्काउंट हम कितने प्रकार से अपने सेल बिल को बनाते समय हम कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम मैनुअल डिस्काउंट को समझते हैं। हमने यहाँ पे 0001 हमने ले लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो 90 रुपए का हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें हमें 2% डिस्काउंट चाहिए, तो हम 2% यहाँ पे डिस्काउंट अपना ऐड कर अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल 88 रुपए का टोटल अभी बिल बना, मतलब वो उतना 2% आपका डिस्काउंट हो गया ऑफर में, मतलब जो भी हमने वहां पे डिस्काउंट लगाया हुआ था। अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या हुई कि 88 रुपए तो बिल बना। अब 88 रुपए में हमने, सामने वाले ने 85 रुपए दिया, 85 रुपए दिया, बाकी 3 रुपए वो नहीं दिया, ऐसा केस आता है तो उसको आप राइट ऑफ में माइनस 3 रुपए अभी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सेव बटन पे क्लिक कर आप बिल ले लीजिए, ठीक है। अभी हमारा ये तो ऑप्शन हो गया। अभी हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, जैसे 1 तारीख मैनुअल डिस्काउंट था, अभी दूसरा डिस्काउंट ऐसा है कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हमने जो भी प्रोडक्ट मैंने मतलब सेल करना है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, उसको हमें कुछ 5% का अगर हमें डिस्काउंट चाहिए या 10% का डिस्काउंट फ्लैट ऐसा लगाना है, तो हमें मास्टर एंट्री बटन पे क्लिक कर लीजिए, प्रोडक्ट डिस्काउंट ऑप्शन पे चले जाइए, यहाँ पर शो ऑल रिकॉर्ड बटन पे चले जाइए। एक सबसे अच्छा और बढ़िया ऑफर है आपका यहाँ पे, ये देखिए फ्रॉम डेट टू डेट, कब से कब तक आप इस ऑफर को लगाना चाहते हैं और कितना % लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई। पहले सबसे पहले पुराना वाला सब हम डिलीट कर देते हैं। तो ये जो ऑफर हमारा चलेगा मात्र आज के दिन चलेगा, कल के दिन अगर हम सेल करेंगे तो ऑफर मतलब ये अमाउंट नहीं दिखेगा। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से 5% का हमने छूट दे दिया आज के डेट में और सेव बटन पे क्लिक कर दिया, क्योंकि सारे के सारे चेक हैं तो पूरा सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ पे सेल पीओएस बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बारकोड है अभी हम स्कैन करते हैं 0060, स्कैन किया, ऑटोमेटिक देख रहे हैं आपका 5% डिस्काउंट आ गया। यहाँ पे 0044 हमने डाल दिया, अच्छा 0059 हमने डाल दिया। ये देख रहे हैं ये भी हमारा 5% की ये डिस्काउंट आ गया। आने के बाद यहाँ पे सेटल बटन पे क्लिक कर लीजिए। 1568 रुपए का आपका टोटल बिल बना, तो मैंने यहाँ पे 1600 रुपए डाल दिया। यहाँ से हमने 1600 रुपए डाल दिया। जैसे 1600 रुपए इंसर्ट करके हमने सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो बिल है सुरक्षित सेव हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक आपका प्रिंट हो जाएगा। ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से है लेजर प्रिंटर और आपका थर्मल प्रिंटर, दो के दोनों प्रिंटर इसमें आप यूज कर सकते हैं। लेजर और थर्मल, लेजर में जो है हमारा A4 साइज, A5 साइज के बिल निकलते हैं। जो थर्मल प्रिंटर होता है उसमें आप 3 इंच और 2 इंच के बिल ले सकते हैं। तो दो के दोनों प्रिंटर, चाहे आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, तीनों प्रिंटर आप इसमें इस माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से आप काम कर सकते हैं। अभी हम बेसिकली क्या है कि आपका होल्ड ऑप्शन का यूज हम करते हैं। होल्ड ऑप्शन का मतलब होता है
कि आप सपोज भाई कि आप एक व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो डेली आपके पास तो भाई भीड़ उतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसा समय होता है त्योहारों के सीजन में सबसे ज्यादा भीड़ आपके पास आते हैं, और ऑफर वगैरह भी आप लगाते हैं, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी लगाते हैं। तो इसलिए लोगों की आवश्यकता होता है कि आपको त्योहारों के सीजन में हम कपड़ा ज्यादा लें, या फिर जो भी खाने पीने का आइटम है वो भी हम ज्यादा लें। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी भी आप जैसे आपके यहाँ बिल बनाते समय बहुत ज्यादा भीड़ लगता है, लाइन कतार में होते हैं, 4 लोग 5 लोग 6 लोग 10 लोग मतलब लाइन में लगे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप एक व्यक्ति बिल बन रहा है और उसने 2 पीस स्कैन किया, जैसे 0001 स्कैन किया 10%, 5% है 0007, हमारा ये 2 पीस आपने स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद आपको ऐसा लगा यार हमें अभी कुछ और प्रोडक्ट्स लेना है इनके यहाँ, तो आपने बिल होल्ड कर दिया, बिल होल्ड ऑप्शन, और यहाँ पे फिर से आप दूसरे का बिल आप बना लीजिए। जैसे फिर दूसरे का बिल बनाने के बाद फिर अगर वो बंदा आता है तो फिर से अगर उसका बिल बनाने के लिए तो आप यहाँ से फिर से बिल आप बना सकते हैं। ये देखिए होल्ड ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, अनहोल्ड हो गया, और अनहोल्ड होने के बाद यहाँ पर आप फिर से दूसरा प्रोडक्ट आप स्कैन कर आप बिल बना लीजिए। जैसे 000 यहाँ पे हमने 5 लिया, स्कैन कर लिया, और 0005 हमारा स्कैन हो गया, और यहाँ पे सेटल ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे देखिए 1660 रुपया हमारा जो है टोटल अभी है, बिल बन रहा है। तो अब 1660 रुपए का भी बिल बना के दे दीजिए। मतलब बेसिकली होल्ड ऑप्शन का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई भी कस्टमर काउंटर पर आ गया और आने के बाद फिर उसको पता चला यार हमको कुछ और प्रोडक्ट्स लेने हैं और कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, तो वो चला जाता है खरीदने के लिए फिर से आपके शॉप के अंदर। तो आप समझिए क्या उनके लिए तो आप पूरा सब बिलिंग काउंटर रोक के तो नहीं रखोगे, या तो फिर उनका स्कैन किए गए प्रोडक्ट को हटा भी तो नहीं सकते क्योंकि अभी फिर से आने वाले हैं वो लेने के लिए। तो आप उसको होल्ड करवा दीजिए। होल्ड करने के बाद जब भी वो कस्टमर आते हैं तो आप उसको अनहोल्ड कर फिर से पुनः बिल आप अपने व्यापार में आप बना सकते हैं। अभी बेसिकली कुछ और रिक्वायरमेंट अभी हम देख रहे हैं, जैसे कस्टमर के नाम से बिल कैसे बनाएं आप। जो भी अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है भाई कि एक कस्टमर है, अब उसके नाम से हमें बिल बनाना चाहिए। तो नाम से बिल बनाते हैं, जैसे सपोज भाई कैश में बिल तब बनाते हैं जब कैश में भी किसी के नाम से भी नहीं बिल बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन जब भी हम उधारी सामान अगर हम किसी पर्सन को सेल कर रहे हैं तो उसका नाम इंसल्ट करना, नाम मतलब बहुत ही आवश्यकता होता है ताकि आप कोई पता कर पाए कि हमको इन्हीं से पेमेंट लेना है ना। नहीं तो सपोज भाई किसी के नाम से अगर आप बिल नहीं बनाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमको पेमेंट जो है किससे लेना है। तो हम यहाँ पर एक नंबर हमने इंटर कर रहे हैं अभी, ये देखिए, और यहाँ पे नंबर डालने के बाद आप इंटर बटन को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ये नंबर पहले से है, इंसल्ट है, इसलिए करके राम जी आ गए, और आपको ऐसा लगता है कि ये जो नंबर है अभी देखो ये इंसल्ट नहीं है, तो हमने इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नया अकाउंट क्रिएट करने का आ गया। जैसे रामू, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पर सिटी, यहाँ पर स्टेट, इसके बाद यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो इंसल्ट कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, और यहाँ पर सेव बटन को आप प्रेस कर लीजिए, सेव हो गया। ये देखिए रामू ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे हम स्कैन कर लिए, जैसे 00009 स्कैन किया, यहाँ पे आपको 0000010 हमने स्कैन किया, 2 हमने स्कैन कर लिया। अब स्कैन करने के बाद सेटल ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। अब इनका जो भी बिल आप बना रहे हैं, अगर कुछ कैश कुछ उधार में वो भी बना सकते हैं, या पूरा पेमेंट लेना चाहिए तो पूरा पेमेंट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 922 रुपए का जो बिल बन रहा है इसमें हम कुछ उधार भी हम रख लेते हैं कि सामने वाले ने 422 रुपया हमको दिया और बाकी का 500 रुपए हमसे उधारी उन्होंने ले लिया, तो यहाँ पे हमने 500 रुपया उधारी में डाल दिया क्रेडिट वाले में। अब हमारा जो है रामू है, तो अभी हम इसको प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा, अगर नो करेंगे तो प्रिंट नहीं आएगा। इस तरीके से है। अभी जो हमारा ए सेल का बिल बना,
अब इस सेल के बिल में आप कैसे, मतलब जो भी उधारी धनराशि है कैसे आप पेमेंट करेंगे, जो भी आपने उधार सेल किया। कस्टमर पे ऑप्शन पे चले जाइए। कस्टमर पे ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे उस बंदे का मोबाइल नंबर आप डालिए या फिर नेम डालिए या फिर सिटी डालिए, सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 500 रुपए डीआर में दिख रहा है। अब इस 500 रुपए में से 100 रुपए आप ले लीजिए। अगर डायनेमिक क्यूआर कोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे से आप पेमेंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे सेव ऑप्शन पे चले जाइए, सेव हो गया। अगर आप सेम इसी जो अभी बिल बना है, मतलब ये जो रिसीव पेमेंट लिया, अगर फिर से अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से गेट डाटा बटन पे चले जाइए। यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए और इस तरीके से आप पूरा फिर से आप देख सकते हैं। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं। अब इतना काम करने के बाद आप अभी क्या करेंगे हम, कि अभी यहां पर ये देखिए टोटल काम हमारा हो गया। अभी हम इसका कस्टमर का लेजर देखते हैं। हमने अभी पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया, अब कस्टमर का लेजर देखना है। कस्टमर के लेजर में सेम इसी तरीके से आप जाएंगे, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालिए या तो फिर आपका नेम डालिए। सर्च बाय सिटी है, सर्च बाय नेम है, तो इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर रामू आ गए। अब रामू का जो लेजर स्टेटमेंट है, कब से कब तक आप देखना चाहते हैं, डेट बिटवीन जाके आप व्यू ऑप्शन बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे व्यू ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरे आपका ये लेजर व्यू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर लेजर, मतलब कस्टमर का पूरा आपका डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे ये टाइटल आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा कि ये डेट बिटवीन कब से कब तक का आपका ये रिपोर्ट आया हुआ है, लेजर आया हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा आपका कस्टमर का आईडी या कस्टमर का पूरा फुल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कौन सी डेट को आप ये बिल, मतलब ये जो स्टेटमेंट है देख रहे हैं, उसका आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन सी डेट को क्या ट्रांजेक्शन हुआ। यहाँ पर आ जाएगा उसका विवरण क्या है। यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल कि क्या क्या नंबर से कौन सा ट्रांजेक्शन आईडी है। डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी हम यहाँ पे समझने वाली बात है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है आपने सेल किया हुआ था इनको 922 रुपए का। जिस समय सेल किया उन्होंने सेम टाइम पर, अगर बिल इनवाइस नंबर है, सेम टाइम पे इन्होंने 422 रुपए दिया। बाद में पेमेंट इन्होंने 100 रुपए दिया। अभी जो है इनकी पेमेंट का टोटल जो है इस तरीके से आपका डेबिट हुआ और ये हमारी क्रेडिट हुई। अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए 400 रुपए हमारा इनका बैलेंस है। इस तरीके से फिर से इनका हम पेमेंट लेते हैं। फिर से हम स्टेटमेंट देखेंगे तो हम कस्टमर पे ऑप्शन पे चले गए, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर फिर से हम इसका ये देखिए सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर हमारा जो है 400 दिख रहा है। अभी हमने 300 रुपए पे कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया। फिर से अभी हम स्टेटमेंट इनका देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट में आप यहाँ पर ये देखिए कस्टमर पे ऑप्शन पे चले जाइए, सॉरी कस्टमर लेजर ऑप्शन पे आप चले जाइए। और कस्टमर लेजर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर आप इंटर करिए और यहाँ पर इंटर करने के बाद सेलेक्ट कर लीजिए और व्यू रिपोर्ट बट ऑप्शन पे आप चले जाइए। जैसे आप व्यू ऑप्शन पे जाते हैं तो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अभी देखिए 100 रुपये आपका उधारी दिख रहा है कि 100 रुपये ये नहीं दिए हैं, ये देखिए। बाकी का 300 रुपये अभी ये देखिए पेड हो गया। तो इस तरीके से आप अपने व्यापार में, चाहे आपका रिटेल काउंटर हो चाहे आपका होलसेल काउंटर हो, आप दोनों स्थान पे आप काम कर सकते हैं। अभी ये देखिए सप्लायर पेमेंट है। किसी भी आपका परचेज का जब उधार आप परचेजिंग कर लेते हैं तो जब उसको पेमेंट देने वाले होते हैं तो यहाँ पर आप रमाकांत का जैसे इतना क्रेडिट है तो आप इतना आप इस तरीके से 7,000 रुपये जैसे हमने पे कर दिया। सेव बटन पे क्लिक कर दिया तो सुरक्षित हमारा सेव हो गया और इस सप्लायर को हमने पेमेंट कर दिया। उस सिचुएशन में यहाँ पर जिस समय आप सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो आपका सप्लायर का लेजर देखते हैं। तो सप्लायर के लेजर में आप यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी रमाकांत है, यहाँ से रमाकांत आ गया। तो रमाकांत आने के बाद यहाँ पर डेट बिटवीन है, डेट बिटवीन है। तो डेट बिटवीन का आप लेजर देखना चाहते हैं जैसे 1 तारीख से 26 तारीख के बीच में, और यहाँ पर व्यू ऑप्शन बटन पे क्लिक कर लीजिए
और क्लिक करने के बाद पूरा लेजर आ जाएगा कि इस जो रमाकांत है इनको हमने कितने रुपए में मतलब कितना परचेज का बिल बना था, परचेज के बिल के बाद इन्होंने कितना अभी पेमेंट दिया हुआ है। तो इन सब डिटेल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेट बिटवीन है तो डेट बिटवीन के ऊपर होता है कि कब से कब तक का आप डाटा देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हमने हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, परचेज एंट्री भी हो गया था, सेल का भी चल रहा था। तो सेल में अगर आपको रिक्वायरमेंट और डिफरेंट तरीके से, जैसे कि हमें रीप्रिंट लेना चाहते हैं, तो रीप्रिंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले गेट डाटा बटन पे आप चले जाइए, यहाँ पे गेट डाटा ऑप्शन पे चले जाइए। 196 हमने बिल हमारा जो था वही हमने क्लिक किया, व्यू हो गया। व्यू होने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए अभी सारी चीजें हो गया तो हम आपको एक थोड़ा सा A4 साइज की भी बिल हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मास्टर में जाइए, टर्मिनल सेटिंग पे आप चेक कर लीजिए और यहाँ पर ये देखिए लेजर में अब जाके आप अपडेट कर दीजिए। जैसे आपका अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे सेल POS पे चले जाइए फिर से, और यहाँ पर गेट डाटा बटन पे चले जाइए। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और प्रिंट F6 बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पूरा ये बिल आ गया। ये जो बिल आपका जो A4 साइज का दिख रहा है या A5 साइज में है या फिर आप 3 इंच में है, सारे बिल आप इससे निकाल सकते हैं और वो भी आपके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर आपको कुछ डिजाइन चेंजेस कराने हैं, चाहे आपको A4 साइज में, चाहे A5 साइज में, चाहे आपका 3 इंच में, सब में आप अपने डिजाइन को आप इजी और आसान तरीके से आप चेंज करा सकते हैं। अभी हमारा क्या था कि टोटल हमने अभी सेल को देख लिया है। सेल देखने के बाद यहाँ पे सेल रिटर्न करके भी सेल कर दे। जैसे हमारी कंडीशन क्या होता है कि हमने एक बिल बनाया और उस बिल को हमने एक कस्टमर को बेच दिया था, ठीक है, मतलब वो जो बिल बना मतलब कस्टमर को हमने सेल किया। सेल करने के बाद वो कस्टमर का किसी कारणवश रिटर्न आ गया, ऐसा रिटर्न आ गया जैसे सपोज भाई कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गए या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए कि उसको रिटर्न आ गया, तो उस रिटर्न की केस में हम सेल्स रिटर्न बनाएंगे। सेल्स रिटर्न में हमें ये देखिए सबसे पहले देखना होगा कि कौन से हमें बिल पे रिटर्न बनाना है, कौन से बिल का है। तो यहाँ पर ये देखिए बेबी टॉयस है तो हमने 1 पीस रिटर्न ले लेता हूं यहाँ से, और बेडशीट है इसको भी हमने रिटर्न ले लिया 1 पीस। ये देखिए नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है SR0011 और यहाँ पे सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया, रिटर्न बन गया। रिटर्न को अगर आप देखना चाहते हो तो गेट डाटा बटन पे जाके फिर से रिटर्न देख सकते हैं। अभी हम सेल POS बटन पे चले आए। अभी हमने 0060 हमने स्कैन किया, यहाँ पे 0059 स्कैन किया, यहाँ पे 0054 हमने स्कैन किया, तो यहाँ पे 2200 रुपए का टोटल बिल बना। अब पेमेंट के समय तो भाई सामने वाला हमें कुछ उसमें डिस्काउंट था 2200 रुपए में 110 रुपए, टोटल 2090 रुपए हमको पेमेंट करना है। अब टोटल हमें 2090 रुपया तो सामने वाला बंदा देगा नहीं, क्योंकि उन्होंने रिटर्न भी किया हुआ है, रिटर्न एडजस्टमेंट भी होगा। तो हमने जब रिटर्न बना रहे थे तो वहां से पे एक SR00 करके ऐसा नंबर होता है, तो वहां से SR नंबर जो हमने कॉपी किया हुआ होता हमने यहाँ पे अभी पेस्ट कर दिया, SR0011 करके हमने पेस्ट कर दिया। तो 922 रुपए का वहां पे रिटर्न बना हुआ था। बाकी का इनको पेमेंट देना है भैया 1168 रुपए, तो हमने 1200 रुपए मैंने पेमेंट इनसे ले लिया। तो ऑटोमेटिक देखेंगे 32 रुपीज यहाँ पे चेंज के रूप में आ गया, इनको वापस कर दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सुरक्षित, ये देखिए A4 साइज का बिल अभी हमने सेटिंग किया था ना, टोटल ये देखिए A4 साइज का बिल आ गया। इस बिल में आप एडिट करा सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आप अपने व्यापार में काम करना चाहते हैं। ये आपका हमारा सेल का हो गया। सेल के बाद सेल रिटर्न भी हमारा हो गया। अभी हम परचेज रिटर्न की बात करते हैं। सेम उसी तरीके से आपका परचेज रिटर्न भी है। तो परचेज रिटर्न के लिए हम यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि कौन सी बिल को हम परचेज रिटर्न करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ गया, इसमें से 1 पीस हमने परचेज रिटर्न किया, तो 1 पीस हमारा ये परचेज रिटर्न हो गया इस तरीके। तो हमने यहाँ पे सुरक्षित सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया, हमारा रिटर्न हो एडजस्टमेंट हो बन गया।
अभी हम यहाँ पे आपका रिटर्न, परचेज रिटर्न भी बन गया। अभी हम परचेज ऑर्डर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी सप्लायर से सामान लेना होता है, तो उस समय आप यहाँ पे पीओ मतलब परचेज ऑर्डर हम बनाते हैं। तो परचेज ऑर्डर मतलब कौन सी सप्लायर का हम परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, जैसे रमाकांत का बना रहे हैं, यहाँ पे कौन सा बारकोड नंबर है उसका यहाँ पे मैंने डाल दिया, या प्रोडक्ट नेम वगैरह से भी आप सर्च करके डाल सकते हैं। कितना पीस हमें खरीदना है वो भी चीजें भी आप यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं और डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल के और सेव बटन पे क्लिक कर दिया तो हमारा परचेज ऑर्डर बन गया। जब कभी भी अब हम जाएंगे तो हम परचेज ऑर्डर दिखा के अपना हमें उनको यहीं से व्हाट्सएप कर देंगे, हमारा सामान निकला रहेगा, में आ जाएगा। परचेज ऑर्डर के बाद आता है यहाँ पर आप देखेंगे सेल कोटेशन है, तो परचेज के लिए परचेज ऑर्डर बनता है और सेल के लिए सेल कोटेशन बनता है। तो सेम उसी तरीके से सेल कोटेशन भी आ जाएगा कि कौन सा कस्टमर को सेल कोटेशन देना है और कौन सा, ये देखिए प्रोडक्ट हमें वो परचेज करने वाला है, तो उस तरीके से कितनी पीस है, क्या क्वांटिटी है, यहाँ पर आ जाएगा। सेव बटन पे क्लिक कर दिए तो ये आपका सुरक्षित सेव हो गया और यहाँ पे देखिए कोटेशन बन गया। तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये चारों चीजें हमने देख लिया और परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर भी हो गया। अभी ठीक इसके नीचे कस्टमर पे सप्लायर पेमेंट भी है, वो भी हमने देख लिया। अब नीचे रिपोर्ट की बारी आती है। तो रिपोर्ट देखने से पहले हमें देखते हैं कि कुछ इसके एडवांस फीचर्स, ऐसे एडवांस फीचर्स जो कि आपके व्यापार में होने ही चाहिए ताकि आप इजी और आसान तरीके से काम कर सकते हैं। ये देखिए आपको कई सारे मास्टर एंट्रीज हैं, जो भी हमें सेटिंग करना है, हमें मास्टर की एंट्री में जाना है और यहाँ से सेटिंग कर लेना है। यहाँ से अगर आप ये देखिए आपका प्रोडक्ट का जितने भी मतलब बैंक से या जो भी आप लेन देन करते हैं तो यहाँ से रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को भी आप एक्सेल से आप पूरे डाटा को इस माई बिलिंग पैड के बिलिंग सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं, और अगर आप कस्टमर चाहिए चाहे सप्लायर चाहिए, तीन के तीनों डाटा को आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर है आपका रजिस्ट्रेशन है। जैसे आपका सेल्स पर्सन का रजिस्ट्रेशन करना है या फिर परचेज पर्सन का करना है तो उस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं ताकि आप इजी और आसान तरीके से आप सेल जो भी ये रजिस्ट्रेशन है आप काम कर सके। मतलब जैसे ये रजिस्ट्रेशन का यूज हमें तब आता है जैसे आप एक व्यापारी हैं और आप स्टोर में अपना सीक्रेट रखना चाहते हैं कई सारी चीज, ताकि जो सेल्समैन है उसको परचेज की प्राइस उसको न दिखे, ताकि हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है हम सेल्समैन को क्यों बताएं। तो ऐसी केस में सेल्समैन का यहाँ पे यूजर टाइप आप बना सकते हैं, सेल्समैन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो फिर इन्वेंट्री मैनेजर मतलब आपका प्रोडक्ट वाले का कर सकते हैं, या फिर रिटर्न मैनेजर, रिटर्न वाला भी जो है एडजस्टमेंट उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से जिसका जो अकाउंट बनाएंगे उतना ही कार्य वो करेगा, बस इसका यूज ये है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे लॉक सिस्टम। लॉक सिस्टम बहुत ही अच्छा है। लॉक सिस्टम का मतलब है कि कौन सा व्यक्ति कितना काम किया है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरीके से पूरा इन्होंने देखिए प्रोडक्ट इंसर्ट किया है, देखिए कौन सा यूजर ने क्या काम किया है पूरा ही आ गया, ये दिख रहा है। ये देखिए क्लॉथ सेट करके इन्होंने ऐड किया हुआ है एडमिन वाले पैनल में, कौन से टाइम पे किया, कौन से डेट को किया है, सारी चीजें इसमें आ जाता है। अभी हमने यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। डेटाबेस बैकअप भी आप ले सकते हैं, ऑटो बैकअप की इसमें फीचर्स है। इंसर्ट मतलब जैसे आप लॉग आउट करते हैं ऑटोमेटिक बैकअप हो जाता है। रीस्टोर का मतलब होता है कि जितने भी आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप बैकअप लेने के बाद स्टोर आप करते हैं, रीस्टोर। यहाँ पे कस्टमर का नेम आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से भी आप। फिर उसके बाद यहाँ से सेल्समैन का था, तो सेल्समैन का हमने वो नहीं बताया था, तो आपको ये देखिए सेल्समैन कमीशन है, बहुत ही अच्छा है प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे ये देखिए सेल पीओएस पे फिर से हम चलते हैं, और यहाँ पर ये देखिए सेल्समैन आपके यहाँ 15-20 सेल्समैन है तो अलग अलग है, उनको आप कमीशन दे रहे हैं, तो उस सेल्समैन को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर 0001 को आप इस तरीके से ले लिया। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज है कि प्रोडक्ट सर्च करके भी आप सेल कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया XYZ, इस तरीके से प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आ गया 5% है, हाँ इंसर्ट करके इस तरीके से एड कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट सर्च करके भी आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे ऐसे भी ऑप्शन हैं कि आप पार्ट नंबर वाइज सर्च करना चाहते हैं, बारकोड वाइज सर्च करना चाहते हैं, मल्टी सर्च आप करना चाहते हैं, तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं।
यहाँ पर फिर उसके बाद सेटल बटन पे क्लिक कर 798 रुपए का बिल बना, तो मैं 800 रुपए पे कर इंसर्ट करके आपको बिल पेमेंट हम ले सकते हैं। अभी हम फिर से डैशबोर्ड पे हम चलते हैं, तो फिर से डैशबोर्ड पे चलने के बाद ये देखिए सारे ऑप्शंस का हमने सेल्समैन हो गया। अब सेल्समैन का लेजर वगैरह भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से सेल्समैन का लेजर भी देख सकते हैं। ये देखिए कि जितने भी हमारे सेल्समैन हैं उनका 26 तारीख से 26 आज ही के दिन पे इनका कितना कमीशन बना रमाकांत का, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि टोटल 15 रुपये 96 पैसा, क्योंकि 1% इनका कमीशन था उसके हिसाब से इनका सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से सप्लायर रेट है, यहाँ पे परचेज एंट्री वगैरह सप्लायर पे वगैरह का काम है। स्टॉक में है तो स्टॉक कितना पीस है, क्या है, कैसे है, कितनी क्वांटिटी में है, ये चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए आप कि ये पूरा आपका स्टॉक है। ये देखिए पूरे रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो आप सर्च भाई आप जैसे ये देखना चाहते हैं कि कौन से सप्लायर का कितना स्टॉक हमारे पास है, तो यहाँ पे गेट डाटा करके देख लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि इस सप्लायर का इतना पीस हमारे पास पड़ा हुआ है और इसका परचेज का कॉस्टेज आ रहा है। अगर आज के दिन में सेल हो जाए तो उसका कॉस्ट है। तो इस तरीके से आपका पूरा माई बिलिंग पैड की जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर इजी और आसान तरीके से काम करने के लिए है। बारकोड के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। सवाल रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पूरे स्टोर में कितने रुपए का सामान है और कितनी क्वांटिटी में है, उसका परचेज के हिसाब से क्या वैल्यू बन रहा है और उसका सेल के हिसाब से क्या वैल्यू बन रहा है, ये सब सारी चीजें भी यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए आपका टोटल आपका कितना पीसेस है, यहाँ पे आ गया परचेज के हिसाब से क्या वैल्यू है, सेल के हिसाब से क्या वैल्यू है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा और शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के बाद सर्विस वगैरह भी यहाँ पे बनता है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को भी आप बना सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरा रिपोर्टिंग है, एसएमएस वगैरह भी सेंड करने का ऑप्शन है, पूरा सबका रिकॉर्ड है। जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल वगैरह आप करते हैं कि सेल्स का, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जैसे जीएसटी रिटर्न आप अगर देना चाहते हैं किसी को तो आप यहाँ पे आप चले जाइए। यहाँ से आप देखेंगे 1 तारीख से 26 तारीख के बीच तक क्या कौन कौन सा हमें जीएसटी बिल हमें देना है, या जीएसटी का कौन कौन सा, जैसे जीएसटी रिटर्न के समय में कौन कौन सा देना है। देखिए सेल का देना होता है, सेल रिटर्न का देना होता है, परचेज का देना होता है, परचेज रिटर्न का देना होता है। इन चारों की फाइल आप यहाँ से आप एक्सेल में लेके, ये देखिए यहाँ से आप एक्सेल में लेते हैं, क्लिक करेंगे एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा और यही फाइल आप अपने सीए को, अपने वकील को आप देना होता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे देखिए अभी हम रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में कुछ हम समझते हैं। पूरा A to Z यहाँ पे पूरा हो गया। ये देखिए पूरे कई सारे रिपोर्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो 50+ रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो लेकिन कुछ हम रिपोर्ट्स देखेंगे, सारे रिपोर्ट अभी नहीं देख रहे हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करते समय आप सारे रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आता है स्टॉक का, इससे आप स्टॉक देखते हैं। यहाँ पर आपका आता है सेल रिपोर्ट, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट होता है ताकि डे के अंत में आपको, डे के एंड में आपको पता चल पाए कि हमारा टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है। जो भी हमारा सेल हुआ है वो हमें, हमारा जो है कैश में कितना आया, ये देखिए कैश में पूरा टोटल सेल हुआ है, कौन कौन सा बिल, कैश में कितना आया, कार्ड में कितना आया है, यहाँ से ऑनलाइन कितना आया है, राइट ऑफ कितना हुआ है, सारी चीजें सर। टोटल बिल काउंट मतलब आप कितना बिल कटा हुआ है, नेट सेल कितना हुआ है, मतलब सारी चीजें ये सब जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर कुछ भी अगर आपको चेंजेस कराना है तो भी करा सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट बहुत ही अच्छा हमें लगता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं जैसे 3-4 काउंटर अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग पीसी पे लगा हुआ है, तो कौन सी पीसी में कितना बिल हुआ है आप काम कर सकते हैं। इस ऑपरेटर आईडी से आप काम कर सकते हैं कि कौन सा यूजर कितना काम किया, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्टॉक इन स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है कि आपके पूरे स्टोर में स्टॉक इन मतलब कितना प्रोडक्ट है, कौन कौन सा क्या प्रोडक्ट है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा टोटल, ठीक है, कि कौन सा हमारे पास कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट है, उसको स्टॉक इन बोलते हैं। स्टॉक आउट का मतलब हो गया कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा खत्म हो गया, उसकी हमें लिस्ट मिल जाएगी। अपने व्यापार में पता होना चाहिए कि हमें हमारे व्यापार में कौन सा प्रोडक्ट अभी खत्म हो गया। एक है बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है बेस्ट सेलिंग आइटम और लो सेलिंग आइटम। जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि आज के दिन में जो भी सेल हुआ सबसे ज्यादा सेल क्या हुआ और कम सेल हुआ कौन सा,
तो यहाँ पे आपका बेस्ट सेलिंग आइटम इस तरीके से आपका आ गया। अगर आप लो सेलिंग आइटम देखना चाहते हैं आज के डेट का, तो लो सेलिंग आइटम इस तरीके से है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में वो आ जाता है। एक जनरल लेजर का मतलब होता है कि आज के दिन में पूरा विवरण, परचेज क्या हुआ, सेल क्या हुआ, ये सब सारी चीजें, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, जनरल डेबिट में आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है, अगर आप नीचे देखेंगे सप्लायर लेजर, तो आपको मैंने दिखाया है कि टोटल सप्लायर का लेजर होता है जिससे आप परचेज कर रहे हैं। कस्टमर लेजर भी हमने आपको दिखा दिया कि कस्टमर का कितना लेन देन है, वो चीजें आ जाता है। उसके बाद हमारा आता है सेल्समैन लेजर। सेल्समैन लेजर में भी कमीशन आ जाता है सेल्समैन लेजर का। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको आ जाता है कि आज के दिन की हमारी प्रॉफिट की क्या हुई, कितना हुआ, वो चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है डिवीजन वाइज सेल रिपोर्ट। बहुत ही अच्छा सेल रिपोर्ट है, जो कि हम स्टार्ट में ही आपसे हम बात कर रहे थे कि वियर जो सेक्शन होता था, जो हमारा वियर था, तो वियर जो भी आप डालेंगे तो यहाँ उसके हिसाब से सेल्समैन का ये रिपोर्ट आता है कि 1 तारीख से 26 तारीख के बीच में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना सेल हुआ है। ये देखिए, फूडिंग में 9 पीस सेल हुआ, सेल रेट इसके हिसाब से इस तरीके से इतना अमाउंट आया, तो इस तरीके से आप टोटल बिल कितना कटा, तो कौन से सेक्शन में कितना सेल हुआ और कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ, ये बिल इस रिपोर्ट से बहुत ही अच्छा है, ताकि आप अपने सेल्समैन को बता पाओ, मोटिवेट कर पाओ कि ये बंदा, आप कैसे काम कर रहे हो, कि आपका भाई सैलरी इतना है और आप ऐसे काम करोगे तो हमारा कैसा काम होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसके बाद डिवीजन वाइज सेम टू सेम परचेज रिपोर्ट, कौन सा हमने कौन सी डिवीजन में कितना सामान मैंने परचेज किया है उसका रिपोर्ट आ जाएगा। एक बहुत ही, अगर बिल वाइज अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेल्स ऑप्शन बटन पे चले जाइए। प्रत्येक एक एक बिल का, जितना भी हमने बिल बनाया हुआ है आज पूरे दिन में, एक एक बिल का प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। जैसे ये बिल बना, इसका 250 रुपीज मार्जिन आया, ये बिल बना 100 रुपीज की मार्जिन आई। ऐसे अगर आप नेक्स्ट में करते जाइए, आपको 175 की मार्जिन आई, यहाँ पे 615 रुपए की मार्जिन आई। तो इस तरीके से जितना जितना आपका है उतनी मार्जिन आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आप बाकी सेल रिपोर्ट के बारे में तो आपको बताया हूँ, दिखाया हूँ कि इस डेट के बीच में कितना सेल हुआ है, क्या और कैसे है। तो दोस्तों, यह माई बिलिंग पॉइंट का जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर इजी और आसान तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक जो रजिस्ट्रेशन की बात थी कि कौन सा बंदा कितना आप काम करेगा, ये चीज दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी एडमिन का मैंने लॉगिन किया हुआ था, अभी हम सेल्समैन का लॉगिन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ RAHUL राहुल 2345 मैंने इंटर किया। तो अभी आप देखेंगे मात्र यहाँ पे देखिए सेल्स वाला पॉपअप आपका ओपन है, ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए कस्टमर वाला पॉपअप ओपन है। बाकी सारे के सारे पॉपअप अभी ये देखिए डिसेबल मोड पे हो गए, सारे डिसेबल हो गए, मतलब ये काम नहीं करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे आपका एडमिन वाला, ये देखिए, और एडमिन वाला, तो ऑटोमेटिक देखेंगे लॉगिन हो जाएगा और सारी चीजें इनेबल हो जाएंगे। दोस्तों, एक सजेशन है हमारा आपका कि अगर आप अपने व्यापार में बिलिंग सॉफ्टवेयर लगाना चाहते हैं तो आप ओनली ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर नहीं होता है। आप ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे आप इसमें बैकअप की बात, सिक्योरिटी की बात है, तो यहाँ पे लॉगआउट करेंगे, ऑटो, ये देखिए डू यू वांट टू बैकअप लॉगआउट, तो यहाँ पे यस करेंगे तो ऑटो बैकअप यहाँ पे फीचर्स है, आप इसको ऑटोमेटिक, आप इसको बैकअप ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से इन सब कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, या आपका क्या बिजनेस है, कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए भी वीडियो हम बना सके।